तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं टॉपिक वो है गायनिक का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गायनिक में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब सबसे पहले इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अपना आता है मोन्स पिविस, लेबिया मेजोरा। तो थोड़ा फास्ट जाऊँगा, थोड़ा फास्ट बोलूँगा अभी। मोन्स पिविस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होता है। और उसके बाद क्लिटरीज होता है और वेस्टिबुलाई होता है। वेस्टिबुलाई मतलब ओपनिंग होती है। और क्लिटरीज का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं फटाफट बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसे बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, तो इसको मतलब फटाफट बता रहा हूँ। तो ये जो होता है क्लिटरीज जो होता है वो क्लिटरीज जो होता है वो इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। और अगर ये बढ़ जाता है हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये बढ़ जाता है तो क्लिट्रोमेगली इसको हम लोग बोलते हैं। क्लिट्रोमेगली अगर ये बढ़ जाता है तो। और इसका जो बेसिकली लेंथ होता है 1 to 2 सेंटीमीटर का होता है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर का होता है लॉन्ग। और यही बढ़ जाता है तो क्लिट्रोमेगली बोलते हैं इसको। अब उसके बाद हम लोग आते हैं वेस्टिब्यूल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं अपना मोन्स पिविस। तो मोन्स पिविस बेसिकली क्या होता है, सबसे आउटर वाला लेयर होता है। सबसे आउटर वाला यहाँ पे मोन्स पिविस होता है, जो कि क्या होता है, जो कि इसमें स्किन, जो कि सबसे पहले मोन्स पिविस में बात करूँ तो जो मोन्स पिविस होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली स्किन होता है। स्किन के ऊपर हेयर होता है और स्किन जो कंटेंट ऐसे यहाँ पे एडिपोज टिश्यू को कवर करता है। और वहाँ पे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, वहाँ पे नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई वगैरह होती है। उसके बाद मोन्स पिविस हो गया। उसके बाद जो होता है लेबिया मेजोरा की बात करें तो लेबिया मेजोरा जैसा डबल फोल्ड होता है। सपोज ये मोन्स पिविस है तो ये लेबिया मेजोरा हो गया, आगे की तरफ बेसिकली ये जब फ्यूज करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर कॉमिशन। और पीछे की तरफ फ्यूज करता है तो हम लोग इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कॉमिशन। और ये बेसिकली क्या होता है, इसमें भी स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड वगैरह होते हैं। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और ये 2 इन नंबर होता है, ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा भी 2 लेयर फोल्डेड होता है, मतलब इसमें भी 2 लेयर की फोल्ड होती है। तो अगर ये बताऊँ मैंने लेबिया माइनोरा बताऊँ तो लेबिया माइनोरा हो गया, ये लेबिया माइनोरा होगा, 2 लेयर की फोल्ड होती है। और यहाँ पे हेयर नहीं होता। और मोन्स पिविस और लेबिया मेजोरा में कैसा हेयर होता था, यहाँ पे हेयर नहीं होता। और यहाँ पे सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड होता है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड होता है। उसके बाद जो मोन्स पिविस होता है, जो अपना ये होता है, एक क्लिटरीज होता है। यहाँ पे क्लिटरीज इसको जो होता है इसको कवर कर लेता है, इसको ऐसे करके इसको एक कवर कर लेता है। ये इसको आगे से आगे जाके इसको आगे से थोड़ा इसका फोल्ड बना के इसको कवर कर लेता है। तो ये क्या हो गया, अपना क्लिटरीज है। क्लिटरीज जो मैंने बता दिया इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, एक क्लिटरीज हो गया। और क्लिटरीज को आगे जाके ऐसा फोल्ड कर लेता है। तो आगे से फोल्ड किया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपना ये। अगर आगे से उसको फोल्ड किया गया है तो आगे वाले को हम लोग बोलते हैं प्रेप्यूस। आगे वाले को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेप्यूस। और पीछे वाले को जो फोल्ड किया पीछे से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। तो इसको एक बार अच्छे से अगर इधर दिखाऊँ क्लिटरीज बना के सिर्फ, तो सपोज दिस इज़ क्लिटरी और दिस इज़ ये हो गया। तो अब इसको एक कवर कैसे करता है, तो सपोज ये आगे से कवर कर दिया और ये पीछे से कवर कर दिया, तो एक क्लिटरीज है पूरा। और इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, प्रेप्यूस बोल दिया। इसको हम लोग ने क्या बोला, फ्रेनुलम। ये क्लिटरीज है और ये अपना क्या है, लेबिया माइनोरा। तो बेसिकली लेबिया माइनोरा क्या करता है, क्लिटरीज को कवर कर लेता है। ये हो गया, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद लेबिया माइनोरा यहाँ पे नीचे से जब फ्यूज करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोरसेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरसेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोरसेट। तो हो पे समझ में आ गया हो गया। उसके बाद ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेस्टिब्यूल क्या होता है। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज क्या हो गया, दिस इज़, तो सबसे पहले मैंने मोन्स पिविस बना दिया, और दिस इज़ लेबिया मेजोरा। और आगे की तरफ ऐसा फोल्ड करेगा एंटीरियर कॉमिशन, ये पोस्टीरियर कॉमिशन अपना, ये पोस्टीरियर कॉमिशन हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे होगा ये, सपोज ये क्या हो गया, ये अपना वो है। तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको आगे की तरफ फोल्ड किया है, इसको हम लोग ने प्रेप्यूस बोला, इसको फ्रेनुलम बोला, और क्लिटरीज है। और ये क्या है, लेबिया माइनोरा, दिस इज़ लेबिया माइनोरा। उसके बाद क्या होता है, लेबिया माइनोरा बेसिकली क्या करता है, लेबिया माइनोरा पीछे की तरफ फ्यूज होकर क्या बना गया, फोरसेट बना देगा, फोरसेट उसको हम लोग बोलते हैं। अब ये जो पूरी लेबिया माइनोरा के बीच में ओपनिंग होती है, स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसमें ओपनिंग होती है, कौन कौन सी ओपनिंग वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वजाइनल ओपनिंग होती है यहाँ पे, एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जो कि यूरेथ्रा
यहाँ से खुलता है, और 2 पैरा यूरेथ्रल होती है जिसमें होता है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जो कि सिक्रीशन कराता है, और यहाँ पे होता है वजाइनल ओपनिंग होती है, और यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है बार्थोलिन ओपनिंग होती है पोस्टीरियर लैटरल में। किसके? वजाइनल ओपनिंग के पोस्टीरियर लैटरल में क्या होता है? बाल्बो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है पोस्टीरियर लैटरल में। सॉरी, यहाँ से थोड़ा पीछे इसको हम लोग कर देते हैं, तो ये पोस्टीरियर लैटरल हो गया, इसको कट कर दें। यहाँ पे पोस्टीरियर लैटरल हो गया, तो इसके पोस्टीरियर लैटरल में क्या होती है? बार्थोलिन ओपनिंग होती है, जहाँ पे क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ये हो गया। और बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है बल्बो स्पॉन्जियस मसल को जब हम लोग हटाते हैं तो वहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड दिखता है जो कि सिक्रीशन कराता है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइमन। तो हाइमन बेसिकली क्या होता है? हाइमन क्या होता है? जैसे ये वजाइना हो गई, ये वजाइनल ओपनिंग है, वेस्टिब्यूल में वजाइनल ओपनिंग है, तो इसी में क्या होता है? ये पूरा जो मेम्ब्रेन है हाइमन होता है। ये क्या होता है? जब वर्जिनिटी आती है, जब वर्जिनिटी लॉस होती है तो ब्रेक होता है, और जब अब इसी वर्जिनिटी से इसको हम लोग नहीं रिलेट कर सकते, इससे बहुत सारा रीजन भी है, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह। तो इसको बेसिकली क्या होता है? जब ये फीमेल जो है बर्थ देती है बेबी को, तो इसको पूरा ही रप्चर हो जाता है उसमें हाइमन में। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि वजाइनल ओपनिंग को कवर किए रहता है, ये हो गया। अब सपोज क्या हो गया? अगर किसी में हाइमन पूरी तरह से क्लोज है, पूरी तरह से कवर किया है, तो उसमें अमेनोरिया हो जाएगा, प्राइमरी अमेनोरिया हम लोग जिसको बोलते हैं। तो हम लोग ये हो गया, ये भी कंसेप्ट हो गया एक। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो मैंने बता दिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम लोग क्या बोलते हैं? वल्वा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई बोले वल्वा क्या होता है? वल्वा नथिंग बट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें मोस पेबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लिटोरिस आ गया उसमें, और वेस्टिब्यूल आ गया, तो ये हो गया। उसके बाद इसका डायग्राम से हम लोग देते हैं, तो ये क्या हो गया? क्लिटोरिस हो गया, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, वजाइनल ओपनिंग हो गया, बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट हो गया, और ये क्या हो गया अपना? ये 2 पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, 2 यहाँ पे पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। उसके बाद एक और डायग्राम में, तो इसको भी हम लोग देते हैं। देखो, सबसे पहले मोस पेबिस जिसमें सबसे ज़्यादा हेयर होगी, थीक और कर्ली हेयर होगा। उसके बाद एक क्लिटोरिस है, और आगे से ये लैबिया माइनोरा ने कवर किया, तो उसको प्रेप्यूज और पिस्टिस है, फ्रेनुलम, और यहाँ पे बोल दिया पूरा वेस्टिब्यूल है। यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग है, ये वजाइनल ओपनिंग हो गई अपनी, और ये हाइमन जो उसको कवर किया गया है, और लैबिया माइनोरा पीछे से फ्यूज हो गया तो पोर्सेट है। और पेरिनियम क्या होता है? बेसिकली डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। पेरिनियम क्या होता है? डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जब फीमेल अपना लेग दोनों एक्सटेंड करती है तो यहाँ पे डायमंड शेप स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियम, और ये एनस होता है। उसके बाद जो अपना ये लैबिया, जो अपना एक क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस जो होता है वो एक लिगामेंट मोस्ट पे भी जो अपना वो पीविस से बांसिस है, और क्लिटोरिस एक लिगामेंट के थ्रू ज्वाइंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो क्लिटोरिस जो है, अगर वो मोस्ट पबिस के साथ ज्वाइन है, क्लिटोरिस एक लिगामेंट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, उसको वो प्यूबिक सिम्फासिस से ज्वाइन कर देता है क्लिटोरिस को ये मोस्ट पबिस के साथ में, ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग ने ये सब देख लिया है। देन इसके बाद थोड़ा सा पेरिनियम हम लोग देखते हैं लास्ट में। पेरिनियम, तो पेरिनियम कुछ नहीं होता। पेरिनियम बेसिकली मैंने बता दिया क्या होता है। इट इज़ द रीजन वेयर, इसमें क्या होता है? डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। जब अपना फीमेल लेग अबडक्ट करेगी तो डायमंड शेप का स्ट्रक्चर दिखाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। तो पेरिनियम जैसे सपोज ये प्यूबिक सिम्फासिस हो गया, सपोज दिस इज प्यूबिक सिम्फासिस, तो इसको यहाँ से प्यूबिक सिम्फासिस ये सब हो गया। तो यहाँ से स्ट्रक्चर जाएगा, यहाँ से ये इतना, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये पूरा हो गया प्यूबिक बोन और इशियम बोन, तो इसको हम लोग क्या बोला? प्यूबिक इशियो प्यूबिक रेमस बोल दिया। और यहाँ से एक 2 लिगामेंट जाएंगे, ये इसियल ट्यूबरोसिटी है, दिस इज इसियल ट्यूबरोसिटी, और यहाँ से ये भी इसियल ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ से जो लिगामेंट जाएगा, और ये अपना कौन सा बोन है? ये जो लिगामेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया? सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पोस्टीरियर बाउंड्री इसकी कौन बना रहा है? टिप ऑफ कोकिक्स। तो पेरिनियम की पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? कोकिक्स बना रहा है। और पोस्टीरियर लैटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? ये 2 लिगामेंट। कौन से लिगामेंट कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करेगा? इसियल ट्यूबरोसिटी से लेके कोकिक्स बोन तक, जिसको हम लोग ने क्या बोला? इस सैक्रम तक, जिसको हम लोग ने क्या बोला? सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? ये वाली बाउंड्री कौन बनाएगा? बोनी बाउंड्री कौन बनाएगा? ये बनाएगा इसियो ट्यूबरस रेमस। तो ये पूरा डायमंड शेप का स्ट्रक्चर दिख गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिनियम, ये हो गया। उसके बाद इसकी आर्टरी और नर्व सप्लाई, हम लोग आर्टियल सप्लाई देखते हैं। तो इसमें होता है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, मेनली इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी सप्लाई करता है। तो ये हो गया इसमें, और बहुत सारे आर्टरी सप्लाई। तो इसका जैसे मैं इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? जैसे हम लोग ने पढ़ा है
तो बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा है, अरोटा पढ़ा है, हम लोग को पता है अरोटा क्या होता है। तो जैसे जो एब्डोमिनल अरोटा होता है वो L4 के लेवल पे, ये जो एब्डोमिनल अरोटा है, एब्डोमिनल अरोटा, इसको थोड़ा सा बनाता हूँ। एब्डोमिनल अरोटा जो होता है, सपोज दिस इज एब्डोमिनल अरोटा, L4 के लेवल पे क्या बन जाता है अपना, वो बन जाता है अपना कॉमन इलियक आर्टरी। दिस इज कॉमन इलियक आर्टरी। अब कॉमन इलियक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लिम्ब पे सप्लाई करेगी और इंटरनल इलियक आर्टरी कहाँ पे जाएगी अपनी, ये जाएगी अपनी पेल्विक को सप्लाई करेगी। तो जो अपना ये है इंटरनल प्रूडेंटल आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। तो ये हो गया, ये अपन ने देख लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी, तो वो पे समझ गया होगा। तो ये अपना एक्सटर्नल जेनिटली हो गया।